देखो एक्सरसाइज मिलान, अभी इसमें अभी जो एडिशन कंप्लीट हुआ, आज क्या तारीख है 26, आज इसका लास्ट डे भी था। तो जब इसका कंप्लीशन हुआ, एक विलेज की भी इनॉग्रेशन करी गई है और विलेज का नाम भी क्या है, मिलान। आंध्र प्रदेश की कोस्टल एरिया विशाखापट्टनम वाला, वहीं पे एक डेडिकेटेड विलेज भी बनाया गया है इसी एक्सरसाइज की वजह से। अब ये मिलान विलेज ना सिर्फ हमारी आर्म फोर्सेस को जोड़ेगा, ना सिर्फ नेवी को जोड़ेगा डिफरेंट कंट्रीज की नेवीज के साथ, पर कल्चरल हेरिटेज का भी एक एग्जाम्पल है। तो जब इनॉग्रेशन भी करी गई विलेज की, तो प्रॉपर एक कल्चरल सेटअप भी वहां पे करा गया था, जैसे जो हमारे कल्चर के साथ डांसेस एसोसिएटेड हैं। कौन से वाले डांसेस पढ़ते हो, जैसे क्लासिकल डांस वगैरह। और आंध्र प्रदेश में कौन सा पड़ा है, कुचिपुड़ी। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट कल्चरल हाइलाइट्स होते हैं, वो दिए गए जब इस विलेज की इनॉग्रेशन करी गई। तो कल्चर, हमारी संस्कृति, उसे भी जोड़ेगा। अलॉन्ग विद दिस इंडियन नेवी ने ये डेजिग्नेट करा है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज आएगी, मिलान। इंडियन नेवी की प्रीमियर मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, पर जब शुरू में ये शुरू करी गई थी तो सिर्फ 5 ही कंट्रीज थी इन टोटल, इंडिया के साथ 4 और थी, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह। तो आज के टाइम पे तो ये मल्टीपल कंट्रीज को इनवाइट करता है, जैसे इस बार 8 के 18 के आसपास कंट्रीज को बुलाया गया था, और 3 कंट्रीज ऐसी थी जो पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। बाकी भूल जाओ, चल जाएगा, पर वो जो 3 कंट्रीज इस बार नए आए थे, पहली बार ही जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, उनको याद रख लेना, जर्मनी, फिलीपींस, यूएई। यूएई के साथ आपने एक और एक्सरसाइज पढ़ी थी, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, तो याद रखना वो यूएई के साथ की थी आपने। तो इंडियन नेवी ने एस्टेब्लिश करा एक मिलान विलेज भी, कहां पे, तो विशाखापट्टनम में। और ये फैसिलिटेट करता है कल्चरल सोशल एक्सचेंज अमंग द डेलीगेट जो पार्टिसिपेट कर रहे थे 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मिलान 2026। कल हो गया ये कंप्लीट, 15 to 25 फेब तक ये चल रहा था। बड़ी सारी सबमरीन्स आई थी, बहुत सारे वॉरशिप्स आए थे, अराउंड 42 आ रखे थे, इतनी पार्टिसिपेशन थी। और मेन एम क्या है, तो जैसे हर एक्सरसाइज का होता है, यहाँ पे नेवल कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा। मिलान बाय एनियल है, डू रिमेंबर, मतलब 2 साल में एक बारी। तो बायएनियल एक्सरसाइज आ जाएगी, वंस एवरी 2 years। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है और इंडियन नेवी इसको होस्ट किया। लॉन्च कब करी गई थी, तो 1995 में। कहां से, तो अंडमान एंड निकोबार कमांड से। और उस टाइम पे पार्टिसिपेशन इंडिया के साथ सिर्फ 4 कंट्रीज की थी, और 4 कंट्रीज हमारे पड़ोस में ही थी। एक आ गया इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। तो शुरुआत में जब इसकी अनाउंसमेंट करी गई थी कि हमने नेवल कोऑपरेशन शुरू करनी है, तो सिर्फ 4 और कंट्रीज आई थी इंडिया के साथ, तो टोटल 5 ही थी। इंडो पैसिफिक रीजन आ गया, मैप पे आपको पता लग रहा है, इसी एरिया में विशाखापट्टनम आ गया, तो ये बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, देन नीचे आपका इंडियन ओशन, यहाँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इन सारी कंट्रीज की पार्टिसिपेशन आपको मिलेगी। तो वेडनेसडे को ये पूरा कंप्लीट हुआ, और जब क्लोजिंग सेरेमनी थी तो हमारा आता है आईएनएस विक्रांत। क्या आईएनएस विक्रांत की क्या खास बात है, किस टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो क्लोजिंग सेरेमनी में यही वाला शोकेस करा गया, एयरक्राफ्ट। और कहाँ पे हुआ पूरा, तो विशाखापट्टनम, ये कोस्टल एरिया। और इस बार यूनिक यही था कि एक विलेज डेडिकेट करा गया, जो एक्सरसाइज का नाम है उसी के नाम पे विलेज भी आ गया, मिलान। ठीक है, और थीम क्या था, कैमेराइडरी, देन कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, यानी कि फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल सपोर्ट। और 42 वॉरशिप और सबमरीन्स ने इस बार पार्टिसिपेट करा, अराउंड 29 एयरक्राफ्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, 18 शिप्स आ रखी थी, जितनी भी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट सी आपने 1-2 एग्जाम्पल देने हो, किसके दोगे, 3 तो आपने देख लिए, जर्मनी, फिलीपींस और यूएई। ये पहली बारी है, तो इस वजह से जानना जरूरी था। बाकी जैसे यूके दिख जाए, टिक कर देना है, यूएस आ जाएगा, रशिया आ जाएगा। हाँ, ये भी इसकी खास बात है कि इसमें यूएस भी आता है, रशिया भी आता है। और हाँ, लास्ट टाइम, मतलब वही चीज है, ये इंपॉर्टेंट है अपने में ही, जब दोनों राइवल एक ही जगह पे आते हैं तो इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है, लार्जेस्ट एडिशन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं नेवल एक्सरसाइजेस के अंडर। दैट्स ऑल, इतना याद रख लेना। बाकी फेजेस वही थे यहाँ पे भी, एक हार्बर फेज, दूसरा सी फेज। सी फेज मतलब पानी में आप ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे, हार्बर फेज जब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, एक दूसरे के डेक में जाते हैं जो भी यहाँ पे नेवी के डेलीगेट्स आए होते हैं।